So the question we have is a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 डिग्री। यानी कि एक कोन है हमारे पास जिसकी हाइट आप देख सकते हैं जो कि 20 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट ये कहा गया जो कि एक एंगल फॉर्म कर रहा है, ये पूरा एंगल जो होगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा। तो हाफ यहाँ पर करके दिखाया गया है, तो हाफ एंगल जो होगा वो ऑब्वियसली यहाँ 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट ये कहा गया है इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, यानी कि उसकी हाइट के बिल्कुल मिडिल से उसे 2 पार्ट में डिवाइड करा गया। तो अब जो हाइट 1 होगी ऊपर की वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगी, हाइट 2 जो होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट ये कहा गया इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर गिवन है, दैट इज डायमीटर विल बी 1/16 सेंटीमीटर। यानी कि हमें डायमीटर गिवन है कि जो नीचे वाला पार्ट है अब इस फ्रस्टम का, दैट इज़ अगर हम देखें तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इसे वायर में कन्वर्ट कर दिया गया और उस वायर के कुछ डायमेंशंस हमें गिवन है। ये कहा गया है उस वायर का जो डायमीटर है वो ये है, दैट इज़ 1/16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये कहा गया फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द वायर। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं तो हमें एक चीज़ पता है कि जो नीचे वाला फ्रस्टम होगा दैट इज़ उसकी वॉल्यूम जो होगी वो वायर की वॉल्यूम के इक्वल होनी चाहिए, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन जो यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है नीचे वाला वो इक्वल होनी चाहिए वॉल्यूम किसके, वॉल्यूम ऑफ वायर, यानी कि जो वायर है उसके वॉल्यूम के। नेक्स्ट अगर कोन के वॉल्यूम की फ्रस्टम ऑफ अ कोन के अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लाइक 1/3 पाई एच मल्टीप्लाइड बाय R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाय R2। और जो वायर में चेंज हो जाएगा, अगर हम वायर को देखें तो एक तरह से एक थिन सा वायर होगा, लाइक हम बना लेते हैं, लाइक दिस विल बी द वायर एंड वायर जो भी होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, तो उसका जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल आएगी यहाँ पर पाई, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर एच, जो कि इसकी यहाँ पर हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ इसकी हमने मान ली है यहाँ पर एच, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, तो एच नहीं यहाँ पर हम एल ही मान लेते हैं क्योंकि एच हमने यहाँ पर माना हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर एल यहाँ पर इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर हमें हाइट पता है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं फ्रस्टम की डायरेक्टली हाइट है, लेकिन हमें R1 R2 कुछ नहीं पता। तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पहले R1 और R2 कैलकुलेट करने होंगे कि R1 और R2 क्या आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं R1 और R2 कैलकुलेट करना। फ़िलहाल इसके बाद हमें राइट हैंड साइड यहाँ पर इसका रेडियस भी पता है, क्वेश्चन में पता है, लेकिन L तो हमें कैलकुलेट ही करना है, L तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम यहाँ R1 और R2 डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें लाइक इस जगह पर, तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हो रहा होगा, इसे हम शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ हम ले आए इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को, तो ये जो ट्राइंगल होगा इसमें जो पॉइंट्स है लाइक AGF, तो ये पॉइंट है A, ये G है और ये F है। ये वाला एंगल हमें पता है कि 30 डिग्री होगा, क्योंकि हम जब इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कोन का, उसे कट करेंगे, इस टाइप से ABCDEFGH लिखेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे, तो ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे बिल्कुल मिड में जो कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और ये हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, और जिस एंगल को ये कट करती है तो वो 2 हाफ एंगल्स में डिवाइड होता है, 30 डिग्री ये 30 डिग्री है, क्योंकि टोटल 60 डिग्री था, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, दैट इज़ 30 डिग्री होगा। हमें पता कौन सी साइड है, हमें AG पता है कि वो 10 सेंटीमीटर है,
हमें जी एफ यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जो जी एफ होगा यहाँ पर वो होगा इक्वल आर टू के, क्योंकि छोटे वाले रेडियस को हमने आर टू मान लिया अभी फ़िलहाल, आर टू, और ये कैपिटल वाला रेडियस मतलब बड़ा वाला रेडियस जो है वो आर वन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल के ये साइड है एडजेसेंट, बतानी है हमें ऑपोजिट, तो हम यूज़ करेंगे टेन थीटा का। तो टेन 30 डिग्री जो होगा वो इक्वल आएगा यहाँ पर ऑपोजिट साइड यानी कि R2 जिसे हम GF भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट एडजेसेंट साइड जो कि यहाँ पर है 10, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 10। तो R2 यहाँ से आ जाएगी कैलकुलेट होके, दैट इज़ R2 आ जाएगा यहाँ से 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि R2 क्या आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब इसी तरह से हम R1 भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक ट्रायंगल जो हमारा फॉर्म हो रहा होगा वो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, सेकंड ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट दैट इज़ लाइक दिस, ये वाला पॉइंट तो A है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाला साइड जो ये वाली साइड प्रेजेंट है हमारे पास D और C हमने मानी है पॉइंट्स, तो D और C हमने लिख लिया। तो ये वाली साइड AD जो है वो हमें पता है कि 20 सेंटीमीटर है, जो कि उस पूरे कोन की हाइट थी। नेक्स्ट, हमें DC यहाँ पर कैलकुलेट करना है। DC को हमने R1 माना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री जो है वो इक्वल होगा यहाँ पर R1 डिवाइडेड बाय 20 के, जिससे R1 जो है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 सेंटीमीटर। तो ऊपर भी एक बार सेंटीमीटर लिख लेते हैं, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी, रेडियस आ जाएगा किसका, इस फ्रस्टम ऑफ अ कोन का जो फर्स्ट रेडियस है R1 और वी कैन से नीचे वाला पार्ट है उसका रेडियस। सो ये हो जाएगा हमारा रेडियस इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। R1 R2 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे कहाँ पर, जो हमने फॉर्मुलेट करा था, फॉर्मूले में चेंज करा था। और स्मॉल r भी हमें कैपिटल R भी हमें पता है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक 1/3 पाई होगा यहाँ 22/7। हाइट हमें गिवन है कोन की, दैट इज़ जो फ्रस्टम की हाइट आएगी वो आएगी यहाँ पर, वो होगी यहाँ पर 10, क्योंकि फ्रस्टम का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। R1 हमने कैलकुलेट करा 20/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 400/3 प्लस R2 यानी कि 10/√3, दैट इज़ ये आ जाएगा 100/3 प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाय R2। R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 यहाँ पर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 और नीचे √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3। ये इक्वल होगा पाई, दैट इज़ 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R2 का स्क्वायर। तो सेकंड रेडियस क्या होगा, अगर हम देखें R2 नहीं है यहाँ पर, यहाँ है कैपिटल R। तो हमें पता है कि जो वायर है उसका डायमीटर हो यहाँ पर गिवन है वो है 1/16। तो ये पूरा डायमीटर गिवन है 1/16 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमें पता ही है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो ये आएगा 1/32 मल्टीप्लाइड बाय, दोबारा इसका स्क्वायर है इसलिए, तो 1/32 मल्टीप्लाइड बाय L। नेक्स्ट, कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ से कट हो सकती हैं फ़िलहाल ऐसे ही, लाइक 22/7 से 22/7 कट हो सकता है। अब फ़िलहाल हम कुछ नहीं कट कर रहे, तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइक 400 + 100 + 200, दैट इज़ टोटल 700 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 था सभी में, इसलिए एलसीएम भी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइड बाय 10 यहाँ पर पहले से ही था, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 1/32
मल्टीप्लाइड बाय 1/32 मल्टीप्लाइड बाय एल। सो यहाँ से हमारा जो एल है वो सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट होके आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। 32 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एक तरह से नीचे 1024, और ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1024, ये पूरा डिवाइड हो रहा होगा 9 से, इक्वल एल। सो एल यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सेंटीमीटर्स में आ जाएगी 796,444.44 सेंटीमीटर, जिसे अगर आप मीटर में लिखना चाहें तो मीटर में ये हो जाएगा, लाइक लेंथ हो जाएगी, इसे हम सिर्फ 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी 796.45 कर देते हैं, नहीं 44 ही रहने देते हैं इसे, 444 इस टाइप से मीटर। सो ये हो जाएगी लेंथ एक तरह से उस वायर की जिस वायर में इस फ्रस्टम ऑफ अ कोन को कन्वर्ट करा गया है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, दैट इज़ जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है यहाँ पर, ये इसे वायर में कन्वर्ट करा गया, तो वायर की जो लेंथ है यहाँ पर वो आई है 796.44 मीटर।